आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी ट्रेन की निजामाबाद से रवानगी। सदर जमीयतुल उलमा ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। जमीयतुल उलमा और TRS कायदीन ने MP कविता से इजहार तशक्कुर किया। आलमी इज्तिमा के लिए रवाना होने वाले हजरात में बेडशीट और कम्बल की तकसीम। मुजाहिद अली बब्बू का काबिल सताइश इक़दाम। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी के पेश नजर ये खिदमत अंजाम दी गई। NDSL को बंद करने से गन्ने के काश्तकार मसाइल का शिकार है। फैक्ट्री का आगाज करने और इनपुट सब्सिडी फराहम करने भारतीय किसान संघ कायदीन का मुतालबा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है। सड़क हादसे में मुस्लिम ट्रैक्टर ड्राइवर हलाक हो गया। इत्तला पर MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने अफराद खानदान से ताज़ियत की। उन्होंने रकमी इमदाद की और CM फंड से इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं ना किसी नफ़े के। अल्लाह ताला ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू और ज़्यादती न करो और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। बनी इसराइल के काफिरों पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बानी लानत की गई इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते हैं रोकते न थे और जो कुछ भी करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियाँ करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है कि अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। सूरतुल माइदा आयत 76 था 80। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ये इरादा कर लिया था कि आग जलाने का हुक्म दूँ, फिर नमाज का हुक्म दूँ और जब अज़ा हो जाए तो किसी आदमी को जमात कराने का हुक्म दूँ और फिर जाकर इन लोगों के घरों को जला दूँ जो नमाज में नहीं आते। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए 24 नवंबर की रात खुसूसी ट्रेन की रवानगी अमल में आई। सदर जमीयतुल उलमा ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। नाराए तकबीर की गूंज में ट्रेन की रवानगी अमल में आई। 26, 27 और 28 नवंबर को भोपाल में तबलीगी जमात का आलमी इज्तिमा मुनक़िद है, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों फर्जंदान तौहीद शिरकत करते हैं। इस अजीम शान जलसे को मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम खिताब करते हुए इस्लामी व फ़िक्री और इज्तिमाई अहमियत को उजागर करते हुए मिल्लत इस्लामिया की ज़हनी व क़ल्बी ततीर का हक़ अदा करते हैं। भोपाल का ये इज्तिमा कई सालों से मिसाली व मुनफरिद माना जाता है। इस इज्तिमा में मुल्क के गोशे गोशे से लोग पहुँचते हैं। इसी तरह निज़ामाबाद से भी हज़ारों शुरका इस इज्तिमा में शिरकत के लिए रवाना होते हैं। हर साल इज्तिमा में शिरकत के ख्वाहिशमंद हजरात को हैदराबाद से ट्रेन का रिजर्वेशन कराना पड़ता था। निज़ामाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से भोपाल तक का सफ़र सोबतों का बाइस बनता था। इसके बावजूद भी तादाद में कभी कमी नहीं हुई। इस साल शुरका की बड़ी तादाद को मद्देनजर रखते हुए सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने रुकने पार्लिमान के कविता से खुसूसी ट्रेन के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर रुकने पार्लिमान ने रेलवे वजीर से नुमाइंदगी करते हुए निज़ामाबाद से खुसूसी ट्रेन चलाने से इत्तेफाक कर लिया और फिर कल रात यानी 24 नवंबर की रात 11:30 इस खुसूसी ट्रेन की भोपाल के लिए रवानगी अमल में आई और सैकड़ों अफराद इस ट्रेन से इज्तिमा में शिरकत की गर्ज से रवाना हुए। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन रात ठीक 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज में रवाना हुई। इस मौके पर मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना तलहा कासमी, हाफिज फयाज, हाफिज अब्दुल हकीम के अलावा कई जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान मौजूद थे और साथ ही TRS कायदीन,
سابق صدر TRS اقلیتی سیل طارق انصاری، عمران شہزاد صدر سٹی اقلیتی سیل TRS، مجاہد علی ببو، اکبر خان، عبید بن علی، قائد BJP محمد منیر الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ حافظ محمد لائق خان نے اس خصوصی ٹرین کو ایک نئی تحریک قرار دیا اور کہا کہ اب یہاں سے خصوصی ٹرین کی روایت پڑ چکی ہے اور انشاءاللہ ہر سال اس ٹرین کی روانگی ممکن ہے۔ انہوں نے اس خصوصی تعاون پر رکن پارلیمان کے کویتا سے اظہار تشکر کیا۔ مولانا طلحہ قاسمی اور طارق انصاری نے بھی رکن پارلیمان سے اظہار تشکر کیا اور شرکائے اجتماع سے ریاستی حکومت، ملک کے امن و امان اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور سلامتی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ عالمی تبلیغی اجتماع بھوپال کے لیے نظام آباد سے خصوصی ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب تک یہاں سے کوئی خصوصی ٹرین نہیں تھی، اس لیے لوگ کاروں سے اور بائی بس جاتے تھے، لیکن ٹرین ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ایک خوشی کی اور مسرت کی لہر ہے۔ اس وقت یہ جو خصوصی ٹرین کا یہاں پر آپ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے نظام آباد کے رکن پارلیمان محترمہ کے کویتا صاحبہ کی خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ ہے۔ ماشاءاللہ سے آج نظام آباد سے عالمی اجتماع کے لیے بھوپال کے لیے جو ٹرین یہاں سے روانہ ہو رہی ہے، وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا ایسا، جو حکومت کی جانب سے جو ہماری یہاں کے MP ہے محترمہ کنڈلا کنڈلا کویتا صاحب نے جو یہاں پر جو ٹرین کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ یہاں کے نظام آباد اور نظام آباد ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں بہت زیادہ خوش ہیں۔ عالمی اجتماع کے لیے اسپیشل ٹرین نظام آباد سے جو ہے بھوپال تک جو ہے روانہ ہوئی، یقیناً جمعیت العلماء نظام آباد حافظ لائق کی صدارت میں یہ کامیاب نمائندگی رہی اور محترمہ ہماری اس ضلع کی پہلی خاتون MP صاحبہ محترمہ کویتا صاحبہ کی کامیاب کوششوں کے بعد یہ یقیناً جو ہے تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ جو ہے ایسی کسی عالمی اجتماع کے لیے جو ایک اسپیشل ٹرین کا جو ہے انتظام کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے جو نمائندگی پر یہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اس کو گویا حوصلہ افزا کرتے ہوئے میڈم نے جو اقدام کیا ہے، اس کے لیے ہم تمام ہی مسلمانوں نے تلنگانہ مشکور و ممنون ہے، خاص کر جمعیت علماء کے تمام ارکان بھی اس کے لیے مشکور و ممنون ہیں۔ عالمی اجتماع کے لیے نظام آباد سے روانہ ہونے والے حضرات میں بیڈ شیٹ اور کمبلوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ مجاہد علی ببو کی اس صالح کوشش کی صدر جمعیت العلماء نے زبردست ستائش کی۔ تبلیغی جماعت کے عالمی اجتماع کے لیے نظام آباد سے روانہ ہونے والے شرکا کو سہولت کی فراہمی کے لیے بیڈ شیٹ اور کمبل کی تقسیم عمل میں آئی۔ ماہ نومبر کی سردی بام عروج پر رہتی ہے اور خصوصاً شمالی ہند کی سردی کو انتہائی قرار دیا جاتا ہے اور یہاں درجہ حرارت انتہائی گرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کڑکڑاتی سردی میں اجتماع کے شرکا کو گرم کپڑوں اور کمبلوں کی شدید ضرورت رہتی ہے۔ اس اہم ترین ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قائد TRS مجاہد علی ببو نے بیڈ شیٹ اور کمبلوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ 500 سے زائد بیڈ شیٹ اور کمبلوں کی حافظ محمد لائق خان صدر جمعیت العلماء، مجاہد علی ببو، طارق انصاری سابق صدر ضلع اقلیتی سیل اور اکبر خان کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ مجاہد علی ببو کے اس اقدام پر صدر جمعیت العلماء نے ان کی زبردست ستائش کی اور بتایا کہ اجتماع میں شرکت کے لیے جانے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کی غرض سے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی خدمت بھی ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے مجاہد علی ببو کے اس اقدام کو باعث اجر قرار دیا اور دعا کی کہ اللہ ان کے اس اقدام کو اپنے فضل و کرم سے بیش بہا اجر کا مستحق بنائے اور ان کو اجر عظیم سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ مزید خدمات کے لیے منتخب کرے۔ مجاہد علی ببو نے کہا کہ شدید سردی کے پیش نظر اجتماع کے شرکا کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ان کمبلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے اجتماع کے لیے روانہ ہونے والے حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی۔ اس موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد ان حضرات کو ودا کرنے کے لیے اسٹیشن پر جمع تھی۔ خصوصی طور پر سردیوں کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہوتی ہے سفر میں، اس کے لیے انہوں نے کمبل اور بیڈ شیٹ کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے اس کی نیک عمل کو قبول فرمائے اور اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے۔ سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کمبل اور جو ہے چادر بانٹنے کا بھی جو اہتمام ہوا ہے، اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں بھی بانٹنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں پر سے بھی بانٹ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے لوگوں کا جو بھی یہاں پر تعاون کیا اس کا جو ہے تہہ دل سے شکر گزار ہے اور ساتھ ہی میں میڈم کویتا میڈم MP جو ہے ان کا بھی تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کریں۔
किसानों की इमदाद में हुकूमत नाकाम। NDSL फैक्ट्री को बंद करने से गन्ने के काश्तकार परेशान। फैक्ट्री का आगाज करने और किसानों को सब्सिडी फराहम करने का मुतालिबा। भारतीय किसान संघ के कायदीन का सहाफती इजलास से खिताब। भारतीय किसान संघ के कायद कोदंडा आशना ने प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो किसानों की फलाह व बहबूद की ज़िमन में मुस्बित इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि किसान खसारे का शिकार है और माली तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। खुशकिसाली के अलावा बारिश की तबाहकारियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। इन किसानों के कर्जजात की माफ़ी के अलावा नए फसलों के लिए कर्जजात की फरहमी के हुकूमत इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को अचानक बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से गन्ने के काश्तकार किसान परेशान हैं। एक तरफ हुकूमती उज़रा व कायदीन गन्ने की काश्त का मशवरा देते हैं तो दूसरी तरफ फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के इक़दामात में दिलचस्पी नहीं लेते। उन्होंने कहा कि महज 20 करोड़ रुपये हुकूमत फराहम करे तो फैक्ट्री शुरू की जा सकती है। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस फैक्ट्री का फिलफोर आगाज करते हुए गन्ने के किसानों को राहत फराहम की जाए और उन्हें इनपुट सब्सिडी फराहम की जाए। 2,80,00,000 రైతుల షేర్ బాటదనం ఉంది। మరి 20 కోట్లు ఇస్తే ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుంది। రైతులు కూడా మేము నడుపుకుంటాము, మాకు ఫ్యాక్టరీని అప్పచెప్పండి, ఎన్నికలు జరపని చెప్పాం। ఎన్నికలు జరిపారు, ఫ్యాక్టరీ సమావేశం పెట్టారు। మరి గత సంవత్సరం మంత్రి వారు రావడము, మహారాష్ట్ర తీసుకెళ్లడము, చూపించడము అంటే రైతాంగం చెరుకు పెడతామన్నప్పటికీ రైతులకు సహకరించకుండా మరి ఉన్న ఉద్యోగస్తుల 26 మంది కూడా వీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు। वरंगल में माक़बल इंतखाबात दिए गए तयख़ुनात की हुकूमत से यकसुई का मुतालिबा करते हुए 30 नवंबर को ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। CPI कायद ने अवाम से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की। CPI दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए CPI कायद भूमैया ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अवाम से बेशुमार वादे किए थे। बरसर इक़्तिदार TRS ने इंतखाबात से कबल अवाम को बेशुमार तयख़ुनात दिए थे, जिन पर आज तक भी अमलावरी नहीं की गई और तमाम ही वादे बरअफ़दान की नज़र हो चुके हैं। भूमैया ने बताया कि अवाम को दिए गए तयख़ुनात की यकसुई के लिए हुकूमत को याद दिलाने और उसकी यकसुई के लिए दबाव बनाने की गर्ज से 30 नवंबर को वरंगल में ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस अहम तरीन बामकसद इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करे और हुकूमत को बता दें कि अवाम अब भी हुकूमत के वादे की तकमील के मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पर एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। 28 నుండి 30 వరకు వరంగల్ నగరంలో నిర్వహిస్తున్నాం। ఈ మహాసభల సందర్భంగా 30 తారీఖు నాడు జరిగే బహిరంగ సభ ర్యాలీలో నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ప్రజలు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। मुन्नूर कापू संगम की जानिब से दूबदू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुन्नूर कापू कायदीन ने ख्वाहिश की कि मुन्नूर कापू तबके के अफराद इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ता तय कर लें। मुन्नूर कापू संगम प्रगति भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुनक़िदा मुन्नूर कापू तबके के प्रोग्राम में मुन्नूर कापू कायदीन ने बताया कि इतवार के दिन मुन्नूर काबू तबके के अफराद के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ख़ानदान के लड़के और लड़कियों के रिश्ते इस्तेवार करने के लिए दूबदू प्रोग्राम मुनक़िद होगा। यहाँ इन ख़ानदानों के एक दूसरे से मुलाकात करने और बात करने और एक दूसरे को समझने का मौका फ़राहम किया जाएगा और लोगों को अपनी पसंद के रिश्ते तय करने की सहूलत फ़राहम होगी। उन्होंने ज़िले के तमाम मुन्नूर काबू तबके के अफराद से ख्वाहिश की कि वह इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और अपने लड़के और लड़कियों के लिए मुनासिब रिश्ते तलाश कर लें। मुन्नूर कापू कायद बलराम ने बताया कि इस प्रोग्राम में रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। ఆదివారం రోజున 10 గంటలకు నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు కళ్యాణ మండపంలో వధూవరుల పరిచయ వేదిక ఏర్పాటు చేయబడ్డది। ఈ యొక్క పరిచయ వేదికను నిజామాబాద్ మున్నూరు కాపు సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరుగుతున్నది। మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా
ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు రాజ్యసభ సభ్యులు గారు ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో వధూవరుల పరిచయ వేదికలో పాల్గొన్న వారికి ఎటువంటి ఎంట్రీ ఫీజు లేదు. మరి వచ్చిన వారికి భోజన సదుపాయాలు కూడా కల్పించబడ్డవి. ट्रैक्टर उलट गया और इसकी जद में आकर शेख अहमद नामी शख्स हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इसके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की। डिचपल्ली मंडल के मौजे खुलासपुर के रहने वाले शेख अहमद नामी शख्स की हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि शेख अहमद ट्रैक्टर पर सवार जा रहा था कि उसका ट्रैक्टर उलट गया और इस बेकाबू होकर उलटने वाले ट्रैक्टर की जद में आकर शेख अहमद नामी ये शख्स हलाक हो गया। इसको पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर इसके अफराद खानदान बिलखुसूस उसकी अहलिया अनीसा बेगम से इजहार ताज़ियत की और आखिरी रसूमात के लिए इनकी रकमी इमदाद की। रुकने असम्बली ने तयक़ुन दिया कि वो मरहूम के अफराद खानदान को सीएम फंड्स के जरिए माली इमदाद करवाने के इक़दामात करेंगे। रुकने असम्बली की इस फरक दिलाना मदद और उनकी जानिब से इजहार ताज़ियत और दिलासा दिए जाने पर लोगों ने रुकने असम्बली की हमदर्दी और इंसानियत के तर्ज अमल की सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। అహ్మద్ అనే మైనారిటీ యువకుడు, మరి చాలా పేదవాడు, 4 పిల్లలు, వాళ్ళకి ఎవరు కూడా దగ్గర లేదు. ఆ పిల్లవాడు కూడా ట్రాక్టర్ నడిపించుకొని జీవించే వ్యక్తి కులాసుకునే గ్రామం. ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ ఆయన, ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గానే జీవిస్తున్నాడు ఆయన. ఆ కుటుంబానికి కూడా ఆయన పెద్ద దిక్కు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి కూడా రాత్రి ట్రాక్టర్ మీద బోల్తా పడి మరణించడం జరిగింది. तेज रफ्तार बेकाबू ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर दी और उलट गया। इस हादसे में बाइक सवार ऑटो ड्राइवर के अलावा ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिरीन भी शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। जलालपुर से बिनोला के मौजे कस्बा को जाने वाला एक तेज रफ्तार ऑटो ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और इस तसादुम के बाद ऑटो उलट गया। बताया गया कि पोतन्ना नामी ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो में मुसाफिरीन को बिठाकर तेज रफ्तारी से बिनोला की सिमत जा रहा था। ऑटो तेज रफ्तारी की वजह से ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और उसने मुखालिफ सिम से आने वाले एक बाइक सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार मच्चरला नागन्ना शदीद जख्मी हो गया। इसके अलावा ऑटो उलट जाने से ड्राइवर पोतन्ना के अलावा मुसाफिरीन गंगाराम, सुमलता, नरसुबाई और मीना भी शदीद जख्मी हुए। इनके सर और हाथ पैर पर शदीद जख्म आए। इन जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद सरकारी दवाखाना शरीक करवाया गया। जख्मियों में बास की हालत को डॉक्टरों ने तशवीशनाक बताया। అజాగ్రత్తగా నడిపినటువంటి ఆటో డ్రైవర్ల పైన కఠినంగా చట్టరీత్యా చర్య తీసుకుని ప్రజల మాన ప్రాణాలను కాపాడాలని खड़ी हुई लॉरी से एक बाइक टकरा गई। इस शदीद तसादुम में बाइक पर सवार मियां बीवी शदीद जख्मी हुए। इनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां दोनों की हालत तशवीशनाक बताई गई। डिचपल्ली मंडल के मौजे बर्दीपुर में वाक़े पेट्रोल पंप के करीब सड़क के किनारे एक लारी खड़ी हुई थी। इसी असना में एक जोड़ा जो किसी मैयत में शिरकत की गर्ज से सहारनपुर से डिचपल्ली की सिमत मोटरसाइकिल पर सवार जा रहा था। नामालूम क्या हुआ, बाइक चलाने वाले शौहर ने लॉरी को नहीं देखा या फिर क्या हुआ, उसने खड़ी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। दोनों ही मियां बीवी मोटरसाइकिल के साथ लॉरी के नीचे पहुंच गए। अंदाजा हो रहा है कि मोटरसाइकिल इंतहाई तेज रफ्तार थी और इसी तेज रफ्तारी से लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में दोनों मियां बीवी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इनको मुकामी अफराद ने एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है। डॉक्टरों ने इनकी हालत को तशवीशनाक बताया। बताया गया है कि लॉरी ड्राइवर ने अपनी लॉरी को सड़क पर गलत अंदाज में खड़ा किया था, जो कि हादसे का मौजिब बना। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी ट्रेन की निजामाबाद से रवानगी। सदर जमियतुल उलमा ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। जमियतुल उलमा और टीआरएस कायदीन ने एमपी कविता से इजहार तशक्कुर किया। आलमी इज्तिमा के लिए रवाना होने वाले हजरात में बेडशीट और कम्बल की तकसीम। मुजाहिद अली बब्बू का काबिल सताइश इक़दाम। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी के पेश नजर ये खिदमत अंजाम दी गई।
NDSL को बंद करने से गन्ने के काश्तकार मसाइल का शिकार है। फैक्ट्री का आगाज करने और इनपुट सब्सिडी फराहम करने भारतीय किसान संघ कायदीन का मुतालबा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है। सड़क हादसे में मुस्लिम ट्रैक्टर ड्राइवर हलाक हो गया। इत्तला पर MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने अफराद खानदान से ताज़ियत की। उन्होंने रकमी इमदाद की और CM फंड से इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।